नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। आप सभी को वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन यानी 14 फरवरी को हम प्रेम, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इश्क, लव को सेलिब्रेट करते हैं। और प्यार का एक पक्ष है शारीरिक संबंध यानी फिजिकल इंटीमेसी भी। और शायद आपको ये ज्ञात ना हो कि 2 दिन पहले यानी 12 फरवरी को 12 फरवरी को वैलेंटाइंस वीक के अंतर्गत हग डे यानी आलिंगन दिवस तो था, मगर मेडिकल फ्रैटर्निटी ने एक और दिवस मनाया था, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस डे। इस दिन हम प्रयास करते हैं कि सेक्स और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से जुड़े सवालों के जवाब दें और इस विषय में जानकारी और जागरूकता फैलाएं। और क्योंकि इस विषय में मानसिक स्वास्थ्य का एक अहम योगदान होता है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। तो चलिए, सेक्स आज की तारीख में भी एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील टॉपिक है और लोग इसके बारे में बात करने से अभी भी कतराते हैं। इसका जिक्र अगर हो जाए तो इधर उधर नजरें घुमाने लगते हैं, जबकि सेक्स जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। पृथ्वी पे हम 8 अरब मनुष्य ऐसे ही नहीं विचर रहे हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हेल्दी सेक्सुअल लाइफ अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए एक मजबूत सहारे की तरह होता है। अगर हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी चल रही है तो ये हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक केमिकल को कम करती है, जो कि हमारा मुख्य स्ट्रेस हार्मोन होता है। यानी ये हार्मोन अत्यधिक स्ट्रेस में बढ़ता है और इसके कम होने का मतलब है कि हमारा स्ट्रेस भी कम हो रहा है। इसके अलावा सेक्स हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन को बढ़ाता है और हमारे भावनात्मक रिश्तों, इमोशनल कनेक्शंस को मजबूत करता है, हमें खुश रखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेक्स एक आनंददायक क्रिया है। इससे स्ट्रेस कम होता है, मन प्रसन्न होता है और ऊपर वाले ने इस क्रिया के साथ आनंद की अनुभूति जोड़ी ही इसलिए है ताकि हम इसे करें, आनंद उठाएं और बच्चे होंगे तो मानव प्रजाति फलती फूलती भी रहेगी। तो ऊपर वाले के दिए हुए इस आशीर्वाद से शर्माना क्यों। अब बात की जाए दिमाग और शरीर के कनेक्शन के बारे में। सच तो यह है कि दिमाग असल में हमारा सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन है, जननेंद्रिय है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला सिस्टम एक्टिव हो जाता है और दिमाग सबसे पहले लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा, सेक्स करने की प्रवृत्ति को दबा देता है, क्योंकि दिमाग इसे जिंदा रहने के लिए गैर ज़रूरी मानता है। ऑब्वियसली खुद को जिंदा रखना प्रायोरिटी है, बच्चे तो बाद में भी होते रहेंगे, तो ये लॉजिक है। मगर यहाँ अगर आप गौर करें तो ये है कि अच्छे सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप तनाव मुक्त रहें और खुशी से सेक्स एंजॉय करें, उसका आनंद उठाएं। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आपका लिबिडो कम रहेगा और आपकी सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ेगा। इसके बाद मुझे बात करनी चाहिए मिथ्स यानी गलत फहमियों के बारे में। हमें सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के कई सारी गलत फहमियाँ होती हैं, जिनके कई कारण हैं, जैसे गलत सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलना, आपस में गलत जानकारियों का आदान प्रदान, सालों से चली आ रही झूठी मान्यताएं इत्यादि। उदाहरण के लिए ये मान्यता कि बचपन की गलती से आपका प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स करने की क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, एक गलत बात है। बचपन की गलती का दूसरा नाम है मास्टरबेशन यानी हस्त मैथुन, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ज़्यादातर जवान लड़के और लड़कियां इसे करते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, मगर इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि कई सारे फ़ायदे ही होते हैं। आपका स्ट्रेस और टेंशन कम करना उनमें से एक है। हाँ, अति यानी एक्सेस किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती है। अगर आप सब छोड़ छाड़ कर दिन में 5 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, मतलब हस्त मैथुन कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन दिन में 1 बार या 2-3 दिन में 1 बार करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये फ़ायदेमंद ही होगा। शायद इस एक विषय पे अलग से वीडियो बनाना भी सही रहेगा, ये मैं बाद में भी करूँगा। इसके बाद हम बात करते हैं शर्म के चक्र के बारे में। सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा यानी लज्जा बोध या शर्म की वजह से बहुत से लोग अपनी दिक्कतें चुपचाप सहते चले जाते हैं। इससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां मानसिक तनाव
शरीर की परेशानियों में तब्दील होने लगते हैं, जो बदले में और ज़्यादा मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ाते हैं। इसलिए इस प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म से ना जोड़कर इसे समझना ज़रूरी है। और इसके बाद बात करूंगा मैं दवाइयों की सच्चाई के बारे में। साइकाइट्री में, मानसिक रोग विभाग में ऐसी कई दवाइयां हैं जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को बेहतर बना सकती हैं और उसकी सुरक्षा भी करती हैं। मगर ऐसी भी कुछ दवाइयां हैं जिनसे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपकी किसी कारण से साइकाइट्री की दवाएं चल रही हैं और आपको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हैं, तो आप अपने साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिलें, उनसे डिस्कस करें। जहां संभव होगा आपकी दवाएं बदली जाएंगी। और अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव ना आना, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी वीर्यस्खलन यानी स्पर्म जल्दी निकल जाना, या फिर डिक्रीज लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा ना होना या कम होना इत्यादि, तो भी आप साइकाइट्रिस्ट से मदद लें, शर्माएं नहीं। ये समस्याएं आपकी शरीर की ही हैं और इनका समाधान भी मौजूद है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि एक खुलेपन की अपील मैं आपसे करूँगा। हमें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हृदय के स्वास्थ्य, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल हेल्थ यानी पेट के स्वास्थ्य की तरह ही महत्व देना चाहिए और इससे जुड़ी परेशानियों को अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इनमें शर्म जोड़ने से, शर्म के पर्दों में छुपे रहने से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। अगर आपको सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, हार्मोनल हो, साइकोलॉजिकल हो, किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो, कोई भी कारण हो, इसे हम मिलजुल कर सुलझा ज़रूर सकते हैं। तो आइए चुप्पी तोड़ें, शर्म को दूर करें और ये समझें कि सेक्सुअल हेल्थ भी आपके ओवरऑल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए जो भी मदद लेनी पड़े बेझिझक लेनी चाहिए। धन्यवाद।